हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट्स ऑन डेस्क। आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप की डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनके रिजल्ट्स हम लोग डायरेक्ट हमारी कैलकुलेशन में एज इट इज यूज करेंगे। देखिए, हमारे पास ये 4 टाइप्स की डिटर्मिनेंट्स हैं और इन 4 टाइप्स की डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स, और इनको साइक्लिक डिटर्मिनेंट क्यों बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग इनके रिजल्ट्स को यदि हम लोग चेक करें तो देखिए a माइनस बी, देन b माइनस सी, देन c माइनस सी, यानी एक साइकिल बन रहा है। a से स्टार्ट हो रहे हैं और a पर कंप्लीट हो रहा है। तो जितने भी मेरे पास ये डिटर्मिनेंट हैं उनके रिजल्ट्स में क्या हो रहा है कि साइकिल बन रहा है। तो इस वजह से इन चारों डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस है, इसके अंदर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस है एंड लाइक दिस। और यदि हम लोग डिटर्मिनेंट को इधर चेक करें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न भी मिल रहा है। तो इनको साइक्लिक डिटर्मिनेंट कहने का केवल और केवल रीजन इतना सा है क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट्स में मेरे को एक साइकिल बन रहा है और इन चारों डिटर्मिनेंट्स के रिजल्ट्स को हम लोग डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट को प्रूव करते हैं कि किस तरीके से ये जो रिजल्ट्स है वो हम लोग फाइंड करते हैं। मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट को प्रूव कर रहा हूँ 1c c स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? हम लोगों का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रोड्यूस करना। तो हम लोग कोई सा भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ R2 is changed by R2 minus R1 and R3 is changed with R3 minus R1। तो देखिए मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, देन b minus c b square minus c square and R3 becomes 0 c minus a c square minus a square। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए b माइनस सी यहाँ पर कॉमन आ गया सेकंड रो से और c माइनस ए कॉमन आ गया। तो b माइनस सी, c माइनस ए सेकंड रो से और थर्ड रो से मैंने कॉमन ले लिया। तो डिटर्मिनेंट क्या बचा 1a a स्क्वायर 0। अब यहाँ पर 1 रहेगा, इसके फैक्टर करेंगे तो b माइनस सी इनटू b प्लस सी, तो b प्लस सी बचेगा, देन b प्लस सी, देन 0 1 c प्लस a। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, देन b माइनस सी, c माइनस a, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं इस कॉलम को लेकर। तो रिमेनिंग ये जो दो वैल्यूज है वो 0 हो जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कोफैक्टर क्या बनेगा c प्लस a, देन माइनस b माइनस c, c से c कैंसिल हो जाएगा, देन इट गिव्स a माइनस b, देन a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। तो इस तरीके से हम लोग ये देखो रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वैल्यू भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है, a b c, फर्स्ट रो से a कॉमन लेना है, सेकंड से b और थर्ड रो से c कॉमन लेना है, a b c, और ये क्या होगा फिर फर्स्ट के इक्विवेलेंट बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी a b c, a minus b, b minus c, c minus a। थर्ड और फोर्थ डिटर्मिनेंट को भी हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड होगी। तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट के रिजल्ट्स हमें डायरेक्ट याद रखने। फिफ्थ टाइप के डिटर्मिनेंट है मेरे पास। इसमें भी देखो डिटर्मिनेंट के अंदर जो एंट्रीज हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, ए बी सी, बी सी ए, देन सी ए बी। यदि हम लोग इन तीनों एलिमेंट्स को एक सर्कल के अलोंग अरेंज करें तो देखिए इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी, ये यहाँ से स्टार्ट करें तो बी सी ए, यहाँ से स्टार्ट करें तो सी ए बी, तो कंप्लीट साइकिल बनता है। तो इस टाइप की डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं सर्कुलेंट, सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। तो इस टाइप से मेरे पास टोटल 5 स्पेशल टाइप के डिटर्मिनेंट हो गए। फोर्थ तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर रिजल्ट्स क्या है, साइक्लिक फॉर्म में आ रहे हैं, और फिफ्थ मेरे पास है सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। और इन डिटर्मिनेंट्स के जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है और इन रिजल्ट्स को हम लोग डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो इन रिजल्ट्स को हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना है और हम लोग इसको किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माइनस कॉमन ले लें, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
माइनस 3abc, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका यदि हम लोग इसको फैक्टराइज करें देन वी गेट a plus b plus c and a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, क्योंकि ये वेरी वेल नोन अलजेब्रिक फार्मूला है जिसको हम लोग इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। और इसको प्रूव करना है तो सिंपल है, इसको हम लोगों को क्या करना है, एक्सपेंशन से वो रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। और इसको किस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, a इसके अलावा कॉफैक्टर क्या हो गया bc माइनस a स्क्वायर, देन माइनस b एंड कॉफैक्टर b स्क्वायर माइनस ac एंड प्लस c, और इसके अलावा कॉफैक्टर क्या होगा ab माइनस c स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे देन abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस abc प्लस abc माइनस c क्यूब, देन abc 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 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। तो इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे और हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास 5 डिफरेंट टाइप्स की डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।